दोस्तों, आज हम ब्रह्मांड का रहस्य जानेंगे। एक ऐसी अनंत की यात्रा पर जाएंगे जो समय के पार है, जहाँ समय का कोई अर्थ नहीं है, जहाँ स्थान की कोई सीमा नहीं है। हम बात करेंगे उस विशाल रहस्य की जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड शब्द सुनते ही मन में क्या आता है? तारे, आकाशगंगाएं, या फिर कुछ और भी गहरा, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। आइए शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था। लेकिन रुकिए, जहाँ और कब का क्या मतलब है, जब न तो स्थान था न समय। कल्पना कीजिए, ना कोई आवाज़, ना कोई रोशनी, ना कोई गर्मी, ना कोई ठंडक, यहाँ तक कि कुछ नहीं भी नहीं था, क्योंकि कुछ नहीं होने के लिए भी स्थान चाहिए। और फिर अचानक एक विस्फोट। लेकिन यह कोई साधारण विस्फोट नहीं था, यह अस्तित्व का जन्म था। इसे वैज्ञानिक महाविस्फोट या बिग बैंग कहते हैं। पहले एक सेकंड के खरबवें हिस्से में, इतने कम समय में कि आप पलक भी नहीं झपका सकते, ब्रह्मांड का आकार एक परमाणु से बड़ा हो गया। फिर एक सेकंड के अरबवें हिस्से में यह एक फुटबॉल जितना बड़ा हो गया। यह फैलाव इतना तेज था कि प्रकाश की गति भी धीमी लगती। इसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहते हैं। आज भी ब्रह्मांड फैल रहा है, हर सेकंड, हर पल। पहले 3 मिनट में ब्रह्मांड इतना गर्म था कि परमाणु भी नहीं बन सकते थे। केवल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का समुद्र था। फिर आया अंधकार का युग। हजारों सालों तक ब्रह्मांड में कोई रोशनी नहीं थी। तापमान गिरता गया और पहली बार परमाणु बने, हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन यह अंधकार अंतिम नहीं था। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से गैस के बादल सिकुड़ने लगे। जब यह बदलाव काफी सघन हो गए तो उनके केंद्र में तापमान इतना बढ़ गया कि परमाणु आपस में टकराने लगे। और फिर जन्मा पहला तारा। यह ब्रह्मांड में रोशनी की वापसी थी। तारे केवल रोशनी नहीं थे, वे ऐसी जगह थे जहाँ पे करोड़ों डिग्री के तापमान पर हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम बनता, हीलियम मिलकर कार्बन बनता। यूं ही एक के बाद एक भारी तत्व बनते गए। ये तारे अमर नहीं है। जब इनका ईंधन खत्म हो जाता है तो वो मरते हैं। छोटे तारे धीरे धीरे ठंडे होकर बुझ जाते हैं, लेकिन बड़े तारे एक सुपरनोवा बनकर फटते हैं। यह विस्फोट इतना चमकदार होता है कि एक तारा पूरी आकाशगंगा से ज्यादा रोशनी देता है। इस विस्फोट में ही सोना, चांदी, प्लैटिनम जैसे हायर एलिमेंट्स, कीमती धातु बन गए। यह सुपरनोवा के धमाके इन सभी तत्वों को अंतरिक्ष में बिखेर देते हैं। यह स्टार डस्ट फिर नए तारों और ग्रहों का निर्माण करती है। आपके शरीर का कैल्शियम किसी दूर के तारे में बना था। आपके खून का लोहा किसी प्राचीन सुपरनोवा की देन है। आप शाब्दिक रूप से तारों की संतान है। वी आर द स्टार डस्ट। अब तक हमने जो कुछ बताया, तारे, ग्रह, गैस, धूल, यह सब मिलकर ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा है। बाकी 95% क्या है? 23% हिस्सा डार्क मैटर का है। यह दिखाई नहीं देता, कोई प्रकाश नहीं छोड़ता, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण महसूस किया जा सकता है। यह हमारे चारों ओर है, हमारे शरीर के अंदर से भी गुजर रहा है। और बाकी 72% है डार्क एनर्जी का। यह और भी रहस्यमय है। यही कारण है कि ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है। हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रह रहे हैं जिसका 95% हिस्सा हमारे लिए पूर्ण रहस्य है। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति दावा करे कि वह समुद्र को समझता है, जबकि उसने केवल किनारे की रेत देखी हो। समय हमेशा एक ही गति में बहता है, ऐसी न्यूटन की धारणा थी। लेकिन आइंस्टाइन ने इस धारणा को हमेशा के लिए बदल दिया। आइंस्टाइन ने साबित कर दिया कि समय लचीला है, गुरुत्वाकर्षण इसे मोड़ सकता है। तेज गति से समय धीमा हो सकता है। यदि आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा करें तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। ब्लैक होल के पास समय और भी धीमा हो जाता है। यदि आप किसी ब्लैक होल के नजदीक जाएं तो बाहर से देखने पर लगेगा कि आप रुक गए हैं, लेकिन आपके लिए समय सामान्य रहेगा। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं।
लेकिन ब्रह्मांड में ऐसी खरबों आकाशगंगाएं हैं। सबसे करीबी आकाशगंगा है एंड्रोमेडा। यह हमसे 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है और हमारी ओर बढ़ रही है। 4.5 अरब साल बाद यह मिल्की वे से टकराएगी, लेकिन यह टकराव बहुत धीमे धीमे होगी। तारे इतने दूर दूर है कि वास्तविक टकराव बहुत कम होंगे, बल्कि दोनों आकाशगंगाएं मिलकर एक नई बड़ी आकाशगंगा बनाएंगी। आकाशगंगाएं समूह में रहती है। समूह क्लस्टर बनाते हैं, क्लस्टर से सुपर क्लस्टर बनते हैं। हमारा सुपर क्लस्टर अलनियाकेया कहलाता है। इसका मतलब है अपार स्वर्ग। इस विशाल ब्रह्मांड में क्या हम अकेले हैं? यह सवाल उतना ही पुराना है जितनी मानव सभ्यता। केवल हमारी आकाशगंगाओं में अरबों ग्रह है। कई ग्रह हैबिटेबल जोन में है, न बहुत गर्म न बहुत ठंडे, पानी के तरल रूप में होने के लिए उपयुक्त। हमने पृथ्वी पर जीवन को सबसे अजीब जगहों पर पाया है। गहरे समुद्र में, बर्फ के अंदर, एसिड में, रेडियो एक्टिव जगह पर तो जीवन बहुत लचीला है। मंगल पर कभी नदियां बहती थी। जुपिटर के चांद यूरोपा के नीचे बर्फ की परत के नीचे समुद्र है। शनि का चांद एनसेलेडस पानी के फव्वारे छोड़ता है। फर्मी पैराडॉक्स कहता है यदि जीवन इतना संभावित है तो एलियन कहाँ है? शायद वे इतने उन्नत है कि हमें नोटिस ही नहीं करते, या फिर जीवन से बुद्धिमत्ता तक और बुद्धिमत्ता से तकनीकी सभ्यता तक का सफर इतना कठिन है कि बहुत कम प्रजातियां उसे पूरा कर पाती हैं। ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय चीजों में है ब्लैक होल। ये ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि प्रकाश भी भाग नहीं सकता। जब कोई बहुत बड़ा तारा मरता है तो उसका कोर इतना दब जाता है कि वह एक विशाल बिंदु में सिमट जाता है, सिंगुलैरिटी। यहाँ गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाता है, समय रुक जाता है। ब्लैक होल में गिरते समय स्पेगेटिफिकेशन होता है। आपके पैर सिर से ज्यादा गुरुत्वाकर्षण महसूस करते हैं तो आप स्पेगेटी की तरह खींच जाते हैं। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने दिखाया कि ब्लैक होल पूरी तरह काले नहीं है, वे धीरे धीरे हॉकिंग रेडिएशंस छोड़ते हैं। विडंबना यह है कि छोटे ब्लैक होल तेजी से यह रेडिएशंस छोड़ते हैं और बड़े ब्लैक होल्स धीरे धीरे। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक विशालकाय ब्लैक होल है, सजिटेरियस ए। इसका द्रव्यमान यानी वॉल्यूम 40 लाख सूर्यों के बराबर है। परमाणुओं के स्तर पर ब्रह्मांड बिल्कुल अलग नियमों से चलता है। यहाँ निश्चितता नहीं, केवल संभावनाएं है। एक इलेक्ट्रॉन एक साथ कई जगह हो सकता है। दो कण इस तरह से जुड़ सकते हैं कि एक में बदलाव हो तो तुरंत दूसरे में हो जाता है, चाहे वे अरबों प्रकाश वर्ष से दूर हो। इसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार आप किसी कण की स्थिति और गति दोनों एक साथ सटीक रूप से नहीं माप सकते। प्रकृति के नियम खुद ही अनिश्चितता पैदा करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे अजीब पहलू है मल्टी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन। इसके अनुसार हर क्वांटम मापन के समय ब्रह्मांड अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाता है। हर संभावित परिणाम के लिए एक अलग ब्रह्मांड। हम 3 स्थानीय आयामों में रहते हैं, ऊपर नीचे, आगे पीछे और दाएं बाएं। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि कुल 10 या 11 आयाम हो सकते हैं। बाकी आयाम इतने छोटे हैं कि हम उन्हें देख नहीं सकते। कल्पना कीजिए एक बगीचे की नली को दूर से देखना। यह एक रेखा एक आयाम लगती है, लेकिन पास जाकर देखे तो यह एक नली 3 आयाम है। हो सकता है हमारे आसपास भी छुपे हुए आयाम हो सकता है गुरुत्वाकर्षण इन आयामों में लीक होता हो, इसलिए यह अन्य बलों से कमजोर है। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि हमारा पूरा त्रिआयामी संसार वास्तव में एक उच्चायामी स्थान की सतह पर है, जैसे एक होलोग्राम। शायद हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है। इटर्नल इन्फ्लेशन की थ्योरी कहती है कि महाविस्फोट केवल एक बार नहीं हुआ, यह लगातार हो रहा है। हमारा ब्रह्मांड एक विशाल मल्टीवर्स का छोटा सा हिस्सा हो सकता है। हर पॉकेट यूनिवर्स में अलग अलग भौतिक नियम हो सकते हैं। कुछ ब्रह्मांडों में प्रकाश की गति अलग हो सकती है, कुछ में गुरुत्वाकर्षण अलग, कुछ में तारे ही नहीं बन सकते, कुछ में जीवन असंभव हो। हमारा ब्रह्मांड जीवन के लिए बिल्कुल सही है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। भौतिक स्थिरांक बिल्कुल वैसे ही है जैसे चाहिए। इसे फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। क्या यह संयोग है या फिर वही ब्रह्मांड सफल होते हैं जो जीवन को संभव बनाते हैं? एंथ्रोपिक प्रिंसिपल यही कहता है। अब हम जानते हैं इसका आखिरी अध्याय,
ब्रह्मांड का क्या होगा, यह डार्क एनर्जी पर निर्भर करता है। पहली संभावना, हीट डेथ। ब्रह्मांड तब तक फैलता रहेगा जब तक सभी तारे बुझ नहीं जाते। अंत में केवल ब्लैक होल रह जाएंगे, वे भी धीरे धीरे बाष्पित हो जाएंगे। बचेगा केवल एक ठंडा खाली अंतरिक्ष। दूसरी संभावना है बिग रिप। डार्क एनर्जी इतनी तेज हो जाएगी कि यह आकाशगंगाओं को, फिर तारों को, फिर ग्रहों को, अंत में परमाणुओं को भी अलग कर देगी। तीसरी संभावना है बिग क्रंच। गुरुत्वाकर्षण जीत जाए तो ब्रह्मांड सिकुड़ना शुरू करेगा, अंत में सब कुछ एक बिंदु में समा जाएगा। लेकिन साइकिल मॉडल कहता है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। बिग क्रंच के बाद हो सकता है नया बिग बैंग। ब्रह्मांड सांस लेता है, फैलता है, सिकुड़ता है और फिर फैलता है। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेली शायद चेतना है। आप कैसे जानते हैं कि आप जानते हैं? न्यूरॉन सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, लेकिन कहाँ से आते हैं अनुभव, कहाँ से आती है वह आंतरिक आवाज जो मैं कहती है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना ब्रह्मांड की मूलभूत संपत्ति है, जैसे द्रव्यमान या ऊर्जा। क्या ब्रह्मांड को समझने के लिए चेतना की जरूरत है या चेतना को समझने के लिए ब्रह्मांड की? यह वैसा ही है जैसे दो आईने एक दूसरे के सामने रखे हो, अनंत प्रतिबिंब। तो यह है ब्रह्मांड का सारा रहस्य। अगर आपको ब्रह्मांड के बारे में और कुछ जानना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।